अब आइए, दहन क्या है। एक बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, 2 नंबर का आपको एग्जाम में पूछता है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, हर साल पूछता है ये क्वेश्चन, दहन क्या है। तो लिखिए, देखिएगा, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। दहन क्या है, देखिए, वो तरीके, चलिए चलिए, हमको लगा कुछ हुआ चमत्कार। चलो देखिए, दहन क्या है। तो दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। दहन क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। दहन क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है, वह क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऐसे भी पूछता है, बताए थे भी थे कि ऊष्माक्षेपी दहन किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। तो देखिए, दहन किसे कहते हैं। तो दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा मतलब हीट एवं प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। दहन क्या है, तो याद रखिएगा, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। मेरे साथ बोलिए, दहन क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है, उसे क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। उसे दहन, इतना लिखिए, ये ऑब्जेक्टिव है, स्टार मार के लिखिए, उसे दहन कहते हैं। मिस प्रिंटिंग हो गया है थोड़ा सा, ठीक है। दहन किसे कहते हैं। तो दहन एक वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए, दहन किसे कहते हैं। तो दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा को मुक्त करता है, उसे दहन कहते हैं। दहन किसे कहते हैं। तो दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। अब दहन कैसा अब रासायनिक अभिक्रिया तो हो गया, तो दहन कैसा रासायनिक अभिक्रिया है, दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ लिखा हुआ, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हाँ, पिछले क्लास में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी भी पढ़ा दिए थे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, जिसके दौरान ऊष्मा का मुक्त होता है, यानी ऊष्मा निकलता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में सब बताया है, ठीक है। चलिए, तो दहन किस प्रकार का अभिक्रिया है। चलिए, अच्छा कमेंट में बताइएगा लोग, जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है। जल्दी फास्ट कमेंट में बताइए लोग, जंग लगना कैसी अभिक्रिया है। देखते हैं कौन कमेंट करके बताता है, जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब कह रहा है क्वेश्चन में, दहन के लिए आवश्यक शर्त। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दहन के लिए आवश्यक शर्त। ठीक है, दहन तो होता है, लेकिन आवश्यक क्या क्या चीज है। जो भी पीपीटी है, ये सभी पीपीटी हम अपना खुद बनाए हैं, खुद बैठ के बनाए हैं, अपना लैंग्वेज में सब लिखे हैं। इसी तरह हर चैप्टर का लैंग्वेज आपको बहुत बढ़िया तरीका से मिलेगा। पूरी शिद्दत के साथ हम मेहनत करेंगे। हमको थोड़ा इधर उधर का बात करने नहीं आता है, हमको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो दहन के लिए आवश्यक शर्त। तो दहन के लिए सबसे पहले क्या होगा, और दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो अब आपसे कहा जाएगा कि कहिएगा सर पत्थर लिया रहा उसको जला दीजिए।
तो दहन सब कुछ में आग नहीं लगता है। दहन क्या है? आग है। हर चीज में आग नहीं लगता है, जलाने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक शर्त है। अब सलाही के काठी लेके आप कहिएगा कि चलिए आज हम किसी का घर जला देते हैं, तो काठी से नहीं जलेगा, इसके लिए और कुछ चाहिए। ठीक है, तो दहन के लिए कुछ आवश्यक शर्त है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? दहनशील होना चाहिए। वो चीज, लकड़ी में आग लगा है तो कैसे लगा है? तो ये जलने वाला है तब। अब लोहा से इसको रगड़ेंगे तो थोड़े आग पकड़ेगा। तो आग पकड़ने के लिए क्या होता है? सबसे पहले दहनशील पदार्थ होना अनिवार्य है। यहाँ पर शर्त क्या है बाबू? दहनशील पदार्थ का होना, यानी पदार्थ क्या होना चाहिए? जलने वाला होना चाहिए। दहनशील पदार्थ का मतलब होता है जो पदार्थ जलने वाला हो, उसी को हम क्या कहते हैं? दहनशील पदार्थ कहते हैं। यानी अगर पदार्थ जलने वाला होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? दहनशील पदार्थ कहेंगे। तो दहन के लिए सबसे पहले आवश्यक शर्त क्या है? दहनशील पदार्थ होना चाहिए, यानी पदार्थ जलने वाला चाहिए। दूसरा, ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी क्या होना चाहिए? जहां जला रहे हैं वहां ऑक्सीजन होना अनिवार्य है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो चीज नहीं जलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन का होना क्या होना चाहिए? अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो वो चीज क्या होगा? नहीं जलेगा। तो ऑक्सीजन, देखिए, आप कभी देखे होइएगा कि गांव देहात में अगर कोई मोमबत्ती जला देते हैं, ठीक है, मोमबत्ती जला देते हैं और उसको डिब्बा में पैक करके रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? वो बुझ जाता है, यानी वहां ऑक्सीजन का संपर्क हो जाता है, टूट जाता है। यानी जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई चीज क्या होगा? नहीं जलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन का होना अनिवार्य होना चाहिए। तो दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या होना चाहिए? सबसे पहले जलने वाला पदार्थ होना चाहिए। दूसरा, वहां ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन वहां पर नहीं है तो नहीं जलेगा। ठीक है, तीसरा, ज्वलन तापमान की प्राप्ति। अब ज्वलन ताप क्या होता है, इसको लिख लीजिए। अब जब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ज्वलन ताप, तो एक सेकंड लिखा देते हैं, एक एक चीज लिखा देंगे। ज्वलन ताप लिखना है, लिख लीजिएगा। इसको अलग से परिभाषा हो सकता है, पूछ सकता है ज्वलन ताप क्या है। ज्वलन ताप लिखिएगा। जिस न्यूनतम तापमान पर, जिस न्यूनतम तापमान पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे, जलना प्रारंभ कर दे, प्रारंभ कर दे, दोनों में कौन होगा? ये नहीं हो, प्रारंभ कर दे उस न्यूनतम ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ये ज्वलन ताप किसे कहते हैं? इसका परिभाषा इसको लिख लीजिए। देखते हैं, दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो कह रहा है कि दहन के लिए 3 को आवश्यक शर्त है। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर लिखने में दिक्कत हो। ऐसे तो इतना न बोले कि उसको अभी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, तो दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो दहनशील पदार्थ होना चाहिए, यानी जरे वाला पदार्थ होना चाहिए। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए, वहां पर क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन होना चाहिए। और तीसरा क्या है? ज्वलन तापमान की प्राप्ति होना चाहिए। तो ज्वलन ताप उसको कहते हैं जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे, उस न्यूनतम ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। अब आपसे हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक कागज लेते हैं, एक ये सलाई का काठी है, ठीक है,
ये सलाई का काठी है, दूसरा ये ले लेते हैं, मान लीजिए लकड़ी है, तो इसका ज्वलन ताप अधिक होगा कि इसका ज्वलन ताप अधिक होगा? तो आप कहिएगा सर इसका ज्वलन ताप अधिक, क्योंकि ये जल्दी नहीं जलेगा, इसके जलाने के लिए और ताप की जरूरी है। ये 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर जलेगा हो सकता है, और इसका ज्वलन ताप क्या होगा? कम होगा, ये जल्दी जलेगा क्योंकि ये फटाक से जल जा रहा है, तो इसका ज्वलन ताप क्या है? कम है। तो कहने का मतलब है हर पदार्थ का ज्वलन ताप क्या होता है? अलग अलग होता है, यानी कहने का मतलब है, चलिए, हर पदार्थ का ज्वलन ताप क्या होता है? अलग अलग होता है। अब आपसे पूछते हैं, आप ही बताइएगा, पेट्रोल ले लेते हैं और मिट्टी तेल लेते हैं, कमेंट में बताइए किसका ज्वलन ताप अधिक होगा, किसका ज्वलन ताप कम होगा। तो आपको पेट्रोल में जल्दी आग लगता है, मिट्टी तेल में भी लगता है, लेकिन मिट्टी तेल का कुछ सेकंड की अपेक्षा पेट्रोल में जल्दी लगता है। तो पेट्रोल का ज्वलन ताप कम होगा, यानी कम टेम्परेचर पर पेट्रोल का होगा, जलने लगेगा, और मिट्टी तेल थोड़ा सा ज्यादा तो एथी को जलने लगेगा। अगर एक लकड़ी ले लेते हैं, छोटी चूकी लकड़ी ले लेते हैं, वो इतना मोट के लकड़ी ले ली, इतना मोट, तो किसका ज्वलन ताप ज्यादा होगा? इसका होगा, क्योंकि इसको जलने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगा, अधिक से अधिक टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगा, तब ये जलेगा। ये क्या होगा? लकड़ी, ये जल्दी जलने लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि हर पदार्थ का ज्वलन ताप का होता है, अलग अलग होता है। ज्वलन ताप उसको कहते हैं कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे, उस न्यूनतम ताप को क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो दहन के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो दहन के लिए सबसे पहले जलने वाला पदार्थ चाहिए, दहनशील पदार्थ चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, और उसके बाद ज्वलन तापमान की क्या होना चाहिए? प्राप्ति होना चाहिए। ठीक है, चलिए कमेंट में आप लोग बताइएगा